हेलो फ्रेंड्स, मैं आदिम पुरुष मूवी देख के आई। मतलब वो फिल्म देख के क्या बताऊँ मैं, इतनी गलतियाँ मुझे नज़र आई। पूरी मूवी में सिर्फ और सिर्फ गलतियाँ नज़र आई मुझे। बात की जा रही है कि इसके कुछ डायलॉग चेंज कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ डायलॉग चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि पूरी मूवी एक बकवास मूवी है। हमारी रामायण का पूरा मजाक उड़ा के रखा है इन्होंने। रामायण जो ग्रंथ है वो हमारे लिए कितना पवित्र ग्रंथ होता है, एक महाकाव्य मानते हैं उसको। हम अपने घरों में जब रामायण को रखते हैं तो ये सब जानते हैं कि हम उनको एक वस्त्र में, लाल कलर के कपड़े में उनको रखते हैं और बड़े आदर के साथ उनका पाठ किया जाता है। फिल्म के निर्माताओं को भी ये बात अच्छे से पता है। उन्होंने भी डिमांड की थी कि वो जब ये रामायण मूवी जिस भी थिएटर में रिलीज हो तो वहाँ पर हनुमान जी के लिए एक सीट ली जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि श्री हनुमान जी आज भी हैं और जहाँ पर भी रामायण का पाठ होता है वो एक पैर पे खड़े होकर रामायण सुनते हैं, तो ये उनको मतलब जगह दी जाए। तो आप खुद ही सोचिए कि जब हम आम जनता को रामायण जी को मतलब उस मूवी को देखकर इतनी तकलीफ हो रही, इतना गुस्सा आ रहा है, तो श्री हनुमान जी को कितना क्रोध आ रहा होगा जब वो इस तरह की मूवी देख रहे हैं। यदि हम बात की जाए गलतियों की, तो मैं स्टार्टिंग से चलती हूँ। जो फर्स्ट सीन जहाँ बताया है, जहाँ माता सीता जी की बातें हो रही हैं लक्ष्मण जी से, तो वहां पर वो उनको शेष कहकर संबोधित कर रही हैं और सभी लोग उनको बोल रहे हैं। तो ये एक चीज सही है, क्योंकि लक्ष्मण जी ठीक है शेषनाग का थे रूप, बट ये बात गोपनीय थी, ये बात सबको नहीं मालूम थी और उनको लक्ष्मण जी ही कहा जाता था। तो ये मुझे ठीक नहीं लगा। सेकंड चीज, जो ब्रह्मा जी से वो वरदान ले रहे हैं, तो आप पहले तो देखो रावण का लुक उस समय जब रावण की एंट्री हुई है, तो रावण की एंट्री कैसे हुई है, किस तरह का उसने ड्रेस पहना हुआ है। कोई भी व्यक्ति जब तपस्या करता है तो वो क्या इस तरह की ड्रेस में तपस्या करता है? पूरे टाइम रावण को एक ब्लैक कलर की ड्रेस में, ब्लैक कलर की चमड़े की ड्रेस। रावण एक प्रख्यात ब्राह्मण था जो एक ब्राह्मण की तरह वस्त्र पहनता था, पूरे टाइम इस तरह की ड्रेस में रहता था। यहाँ रावण को एक अलग ही लुक में दिखाया, पूरे टाइम उसने एक ब्लैक कलर की और लेदर का ड्रेस उसने पहना हुआ है। फिर हम वरदान मांगने की बात करें तो ब्रह्मा जी तो पता नहीं क्या है, समझ ही नहीं आ रहा है कि वो ब्रह्मा जी है। उन्होंने खुद जब बोला तब समझ आया ब्रह्मा जी है वो। फिर जहाँ हम वरदान की बात माने तो वरदान के नाम पे क्या दिया गया रावण को कि तुम दिन में नहीं मरोगे, तुम रात में नहीं मरोगे, तुम किसी इंसान के हाथों मरोगे, ना किसी भगवान के हाथों मरोगे। मतलब इस टाइप का वरदान जब दिया गया, तो ये वरदान रावण को कब दिया था? ये तो हिरण्यकश्यप को दिया गया था। तो ये वरदान भी चलो ठीक है, तुमने अगर मान लो ये वरदान दिखाया, एंड लास्ट में जब रावण की मृत्यु हो रही है तब भी तुम इस वरदान को रिपीट कर रहे हो, पर रावण की मृत्यु किस तरह हो रही है? श्री राम के हाथों, उनके धनुष से। तो धनुष के अस्त्र शस्त्र में नहीं आता है, या राम जी उस समय इंसान ही है ना, तो तुमने उस वरदान को भी गलत साबित कर दिया। फिर हम सीता जी के अपहरण पे आए, तो सीता जी का अपहरण जो बताया गया है वहां पर जो पहली बात तो ये कि सीता जी इतनी आसानी से बाहर नहीं आती हैं। रावण एक पूरे तरह से एक साधु के भेष में आता है, तो वो पूरे साधु के भेष में आया ही नहीं, वो अलग ही कुछ रूप में आया है। फिर वो चमगादड़ के ऊपर सीता जी को लेके जा रहा है, ऐसा लग रहा था कुछ जैसे डरावनी मूवी हो या कोई जादुई जो सीन होते हैं ना, उस टाइप से वो उनको लेके जा रहा था रावण। और फिर एक जो चीज थी वो ये है कि राम जी और लक्ष्मण जी उस समय आते हैं और वो खुद देखते हैं कि सीता माता का अपहरण हो रहा है, वो दोनों भाई खड़े खड़े देख रहे हैं। मीन्स कहाँ की चीज है भाई? तुम ये देखो कि हम हमारे भगवान हैं वो, और राम जी क्या धनुष चला नहीं सकते या कुछ कर नहीं रहे, वो खड़े खड़े देख रहे हैं। तो ये कब हुआ था? ये तो कुछ हुआ ही नहीं था ना, ये तो बिल्कुल ही चेंज कर दिया है सीन। जब राम जी की एंट्री की तो उनकी एंट्री किस तरह से की? उनकी एंट्री पानी में बैठ के वो तपस्या कर रहे हैं। फिर वो ना जाने कौन सी वो चमगादड़ हैं, पक्षी हैं, क्या है, कुछ एनिमेटेड कुछ चीजें हैं, जादुई भूत हैं, क्या है, उनसे लड़ रहे हैं। और पूरे समय गुस्से में हमारे प्रभु श्री राम का जब हम इमेजिन करते हैं तो एक हंसता हुआ सा, मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता है, जो कभी क्रोध में थे ही नहीं। वो रावण के पास भी जब जाते हैं तो मुस्कुराते हुए उनसे बात करते, एक अलग ही चरित्र है राम जी का। और वहाँ मतलब प्रभास तो उस लुक में दिखाई नहीं गए। प्रभास को देख के सही पूरे टाइम ये फीलिंग आई कि ये बाहुबली की शूटिंग छोड़कर आ गए हैं, और वहां पर भी उनमें पूरा बाहुबली वाला लुक दिखाई दे रहा था। तो ये चीजें बहुत गलत थी। डायलॉग्स तो खैर गलत थी। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सीन पे, जहाँ वो हनुमान जी से राम जी और लक्ष्मण जी मिलते हैं। तो जब हनुमान जी से वो मिलते हैं तो लक्ष्मण जी उनसे कितने शानदार क्वेश्चंस कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन आप खुद ही सुने होंगे, फनी फनी क्वेश्चन इस तरह से हनुमान जी से कर रहे हैं। और जब हनुमान जी उनको पहचान लेते हैं, तो जब श्री राम और हनुमान जी का मिलन होता है तो पहले वो उनके चरण छूते हैं, फिर उनको अपने कंधे पर बैठा कर ले जाते हैं। और यहाँ तो हनुमान जी और राम जी का जो दिखाया गया है जैसे कि वो उनके फ्रेंड हैं, उनको राघव राघव करके पुकार रहे हैं। मतलब
उस तरह से वो फीलिंग ही नहीं आई जो एक हनुमान जी और राम जी के उसमें आती है। फिर उसके बाद सुग्रीव और बाली की जब लड़ाई होती है उस समय हनुमान जी, राम जी और लक्ष्मण जी तीनों जब उनका युद्ध देख रहे हैं तो लक्ष्मण जी की तरफ से सुग्रीव के लिए एक बहुत ही गलत शब्द बोला जाता है। वो शब्द मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा कि वो जिस तरह की लैंग्वेज में बात की है कि ये तो ऐसा है, हमको बाली को चुनना था, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। अब हम आते हैं सुंदरकांड पे। जो सुंदरकांड होता है जब हनुमान जी समुद्र को लांघ के सीता जी का पता लगाने जाते हैं और उनका पता लगा के वापस आते हैं, वहाँ सुंदरकांड खत्म होता है। तो सुंदरकांड को रामायण जी का प्राण आधार माना जाता है, रामायण की जान माना जाता है। कभी भी इसका पाठ होता है बड़े आदर के साथ होता है। उस पूरे सुंदरकांड का तो इन्होंने क्या मजाक बना के रख दिया है हर एक सीन में। फिर चाहे वो समुद्र लांघने वाला सीन हो, समुद्र लांघते टाइम सिर्फ उनको सिर्फ बताया कि वो समुद्र में कूदे और सीधे लंका में पहुंच गए। ठीक है, लंका में पहुंचे तो लंका मतलब एक सोने की लंका, जहां इतना पहरा था, उस लंका में हनुमान जी नॉर्मल एंट्री कर जाते हैं, बल्कि उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उस लंका में एंट्री लेने के लिए, तब वो उस लंका में जाते हैं। यहाँ हनुमान जी डायरेक्टली लंका में चले गए, माता सीता से मिले। जब वो सीता जी से मिलते हैं तो सीता जी को अपना परिचय देते हैं, वो मुद्रिका दिखाकर श्री राम जी की, तब वो पहचानती हैं कि ये उनके ही दास हैं। उसके बाद जब राम जी, अगर हम पहले देखें तो राम जी जब हनुमान जी सीता जी से मिले थे तो हनुमान जी ने उनको माता कहकर संबोधित किया और उनके आगे नतमस्तक होकर हाथ जोड़े उन्होंने। और यहाँ हनुमान जी उनको क्या मतलब एक जो मुगल शासन टाइप जो आपने बाहुबली में देखा होगा उस टाइप से हनुमान जी सीता जी के सामने झुक रहे हैं, तो वो सीन बिल्कुल ही मुझे मतलब बिल्कुल गलत लगा वो सीन। फिर इसके बाद बुआ का बगीचा, तेरे बाप की, और मीन्स बहुत गंदे गंदे डायलॉग वहाँ यूज़ किए हैं। लंका में लिफ्ट लगवा दी गई है, लंका को पूरा सोने की जगह पूरा ब्लैक कलर का बता दिया, जैसे कि कोई कोयले की खान हो। मतलब वहाँ तो पूरे ब्लैक ही ब्लैक सीन है, इतने ब्लैक सीन है कि वहाँ उजाला तो कहीं दिख ही नहीं रहा। रावण पूरे टाइम ब्लैक कलर के ड्रेस में, कभी टी शर्ट पहना दिए रावण को, एक फनी कैरेक्टर बनाया गया है रावण का। रावण वहाँ लिफ्ट लगी हुई है, रावण वेल्डिंग कर रहा है, एक मुखौटा सा पहना हुआ है, वहाँ सभी लोगों ने जिससे पता नहीं क्या घूम रहे हैं। रावण एक ब्राह्मण था जो कि एक बहुत बड़ा राजा था, सोने की जिसकी लंका थी, वो पूरे टाइम सोने के आभूषण पहना रहता था, मुकुट पहना रहता था। यहाँ मुकुट तो है ही नहीं, मुकुट के नाम पे तो कुछ बताया ही नहीं है। रावण के 10 सिर, वो 10 सिर तो सभी ने देख होंगे कि किस तरह के रावण के 10 सिर रहते हैं। और यहाँ ऊपर डबल डेकर मतलब उसके क्या फनी सिर बताए गए हैं, और वो खुद अपने सिर से आपस में, जैसे कि हम कोई मूवी नहीं देखते हैं, कोई सीरियल जिसमें कि कोई व्यक्ति है जो जिसके अंदर के खुद ही दो लोग निकल के आते हैं, जो एक पॉजिटिव वे में बात करता है, जो नेगेटिव वे में बात करता है। एक फनी चीज़ या फिर कोई देखा जाए कोई कॉमेडी मूवी है या फिर कोई जो विलेन वगैरह होता है, उस टाइप से रावण के सिर आपस में बात कर रहे हैं कि ये ऐसा नहीं करेगी, ये वैसा नहीं करेगी। मतलब क्या बताया क्या है रावण को भाई, मतलब थोड़ा तो लॉजिक लगाओ कि तुम कहाँ क्या चीज़ सही कर रहे हो। पूरी चीज़ें तुमने गलत की हैं, पूरी चीज़ को तुमने गलत वे में बताया गया है। मतलब हनुमान जी जब सीता जी का पता लगा के वापस आते हैं तो वो हनुमान जी को सीता जी से खुद कुछ एक निशानी मांगते हैं, तो सीता जी उन्हें चूड़ामणि देती है। बट यहाँ हनुमान जी ने नहीं मांगी, सीता जी ने खुद अपनी चूड़ी निकाल कर दे दी। और जब हनुमान जी वापस आते हैं और राम जी कुछ पूछते भी नहीं है, उसके पहले ही हनुमान जी उनको बोलते हैं जीवित हैं, जिंदा है। मतलब भाई क्या है, कुछ भी वो तो पता है ना कि वो ठीक ही है। मतलब इस तरह की लैंग्वेज मतलब जो यूज़ की है मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। चाहे आप उनके कॉस्ट्यूम पे नज़र मारो, चाहे आप युद्ध पे नज़र मारो। राम सेतु का जब निर्माण हुआ तो राम सेतु के लिए जब राम जी ने तीर निकाला तो वो तीर समुद्र देवता के लिए जब सुखाने के लिए निकाला, पर समुद्र देवता उसी समय प्रस्तुत हो गए, तो वो तीर का क्या किया, वो तीर तो बताया ही नहीं उन्होंने। उसके बाद जब राम सेतु बना तो राम सेतु कितनी पवित्र चीज़ मानी गई है कि हर पत्थर पर राम जी का नाम लेकर राम सेतु बनाया गया था, यहाँ वो चीज़ नहीं दिखाई गई है। सेकेंडली वो जब राम जी ने राम सेतु बनाया उसके बाद उन्होंने महादेव की मूर्ति बनाई, उसके बाद वहाँ उन्होंने पूजा करी, फिर उन्होंने राम सेतु पार किया। यहाँ तो वो चीज़ काटी ली, उन्होंने बताया ही नहीं उस चीज़ को। बड़े आराम से वो लोग लंका पहुंच गए। युद्ध जो हुआ, युद्ध के टाइमिंग में इस चीज़ का भी ध्यान नहीं रखा गया कि सूर्यास्त होने के बाद युद्ध नहीं होता है।
चाहे कोई जीत रहा हो चाहे हार रहा हो, जो कुछ हो, सूर्य अस्त अगर हो गया तो युद्ध वहीं पर खत्म हो जाता है। यहाँ तो अंधेरे में युद्ध हो रहा है। विभीषण की पत्नी को बार बार बताया गया, बल्कि विभीषण की पत्नी इस तरह से आती ही नहीं है। मतलब पहले के टाइमिंग में जो लेडीज होती थी युद्ध में वो कहाँ आती थी, यहाँ विभीषण की पत्नी आई है और विभीषण की पत्नी जिस तरह से बात कर रही है ऐसा लग रहा है कोई मीन्स क्या बोलना चाहिए, कोई जादू टोने वाली वो लेडी हो, उस टाइप से वो बात कर रही है। संजीवनी बूटी वाला सीन पूरी तरह से पलट के रख दिया। जब वो संजीवनी बूटी लेने जाते हैं हनुमान जी तो उनको ये बोला जाता है कि सूर्य अस्त होने के पहले पहले आपको यहाँ आना है, और श्री हनुमान जी खुद सूर्य देव से आग्रह करते हैं, भरत उनसे आग्रह करते हैं कि हे भगवान थोड़ी देर के लिए सूर्य देवता से कि आप आज थोड़ी देर बाद अस्त होना। बट यहाँ वो सीन ही नहीं बताए। हनुमान जी बड़े आराम से जाते हैं, संजीवनी बूटी को पहचान लेते हैं और ये सोचकर ले आते हैं कि और लोगों को काम में आएगी, और वो लेके भी रख लेते हैं अपने पास। और उनका इलाज कौन करता है, विभीषण की पत्नी। और किस तरह से कोई जादुई मशीनें लगी हुई हैं जिससे कुछ लिक्विड दवाई आ रही है, और वो मतलब कुछ भी यार, मतलब थोड़ा तो दिमाग लगा के बनाओ कि तुम क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो। कुछ भी दिमाग नहीं लगाया। राम जी जब वनवास पे आते हैं, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, तो वो फगवा कलर के वस्त्र पहने हुए हैं, या सीता माता को वाइट कलर की एक मतलब कितना गंदा उनका कॉस्ट्यूम बनाया गया है। राम जी और लक्ष्मण जी उनके भी कॉस्ट्यूम पे कोई ध्यान नहीं दिया, उनको भी कुछ भी ड्रेस पहनाई है, लग ही नहीं रहा है कि ये वनवासी हैं। रावण के शरीर पे एक गहना नहीं है। इंद्रजीत को एक टैटू मास्टर के रूप में प्रस्तुत कर दिया, वो लग ही नहीं रहा कि एक वो है। मतलब हर कैरेक्टर को इन्होंने गलत तरीके से किया है। हनुमान जी को चमड़े की ड्रेस पहनाई है। भाई क्या बताना क्या चाह रहे हो, क्या चाह क्या रहे हो तुम। मैं ये बोलूंगी कि हमारे धार्मिक जो ग्रंथ हैं इनके साथ छेड़खानी कर रहे हो, या किसी भी टॉपिक पे आप मूवी बना रहे हो तो उस टॉपिक के बारे में पहले डिस्कस करो, उसको देखो, उसको समझो, उसके बाद तुम इतना बड़ा रिस्क लो ना। तुम मूवी बनाए जा रहे हो, कुछ तो भी घटिया डायलॉग रखे जा रहे हो, कुछ तो भी लड़ाई किए जा रहे हो। मतलब क्या लॉजिक क्या लगाना चाह रहे हो भाई तुम पूछो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी मूवी को सेंसर बोर्ड ने पास कैसे किया। क्या उनको ये बात समझ में नहीं आई कि क्या दिखा रहे हो तुम मूवी में। थोड़ा दिमाग लगाओ, उसके बाद मूवी बनाओ और उसके बाद ही इन चीज़ों को पास करो। हर चीज़ में हर जगह तुमने गलतियां बताई हैं। एक जहाँ राम जी का लुक बताया गया है, वहाँ उनको जीजस की ड्रेस में बता दिया गया है, जहाँ वो कुछ क्रिश्चियन टाइप का ड्रेस पहने हुए हैं, मतलब बाकायदा पैंडल भी है उनके गले में। क्या चीज़ है ये कि आप चप्पलें देख लो, चप्पलें भी उनकी बहुत गलत तरीके से बताई गई हैं। तो हर चीज़ मैं ये बोलूँगी कि ऐसी मूवी अगर बनी है तो ये हम लोगों को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मूवी बैन होना या उसके डायलॉग चेंज कराना कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस चीज़ के खिलाफ केस होना चाहिए, बिल्कुल इसके फिल्म के निर्माताओं पे केस करना चाहिए। हम हिंदू धर्म के लोगों को, सभी लोगों को इस पे केस करना चाहिए कि ऐसी मूवियों पे बैन लगाए, ताकि आगे से ऐसी मूवियाँ ना बने। क्योंकि ये हम लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारे धर्म की मूवियाँ ऐसी बन रही हैं और हम चुपचाप ये सहन कर रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है, क्योंकि एनिमेटेड मूवियाँ भी बनी है रामायण को लेकर। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ रामानंद सागर जी की ही रामायण की बात करूँ, हर मूवी बनी है, सब में चेंजेस हुए, बट इस कदर चेंज यहाँ तो रामायण के नाम पे हम कोई एनिमेटेड मूवी है, कुछ कार्टून कैरेक्टर देखने जा रहे हैं। जहाँ लड़ाई हो रही है तो लड़ाई में ऐसा लग रहा है कोई वीडियो गेम में जो हम गेम नहीं खेलते उस टाइप से लड़ाई चल रही है। यहाँ पर कुछ भी लॉजिक, कुछ भी लड़ाई, कुछ भी तरीके से रावण की जब मृत्यु होती है तो रावण श्री राम कहता है, श्री राम कहकर वो तर गया, बट यहाँ रावण हंसते हंसते मर रहा है। और बीच में वो भाई क्या सीन बता दिया था कि सीता माता को रावण लेके आ रहा है, सीता जी राम जी से मिल रही हैं, फिर वो उनको गला काट दे रहा है। मीन्स कुछ भी सीन, मतलब कुछ सीन देख के तो इतनी ज़्यादा शर्म आ गई कि हम अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं और हम क्या सीख दे रहे हैं अपने बच्चों को। पूरे टाइम हमको ऐसा लगा कि हम कोई हिंदी फिल्म देख रहे हैं जहाँ एक हीरो और एक हीरोइन है, वो आपस में है, साथ में रह रहे। हीरोइन का किडनैप होता है, हीरो उनको लेके आता है, मस्त तो हीरोइन आती है, गले लगती है, ठीक हो जाती है। माता सीता जब आई थी तो वो श्री राम के पैर छूती हैं और अग्नि परीक्षा देती हैं, यहाँ वो उनके गले लग रही हैं। रावण जो एक ब्राह्मण, एक पंडित है, वो अपने हाथों से चमगादड़ को नॉनवेज खिला रहा है। मतलब शर्म से डूब जाने वाली बात है ये। नागों से मालिश करवा रहा है रावण। मतलब क्या है भाई, क्या चीज क्या है ये, क्या करना क्या चाह रहे हो तुम, समझो तो, कुछ तो दिमाग लगाओ। क्या है इसके डायलॉग, जब इस फिल्म के डायलॉग लिखे जा रहे थे तब सुनने में आए थे कि बड़े मर्यादा में रह के डायलॉग है, ये मर्यादा में लिखे गए डायलॉग हैं। इससे अच्छे डायलॉग तो छोटे छोटे बच्चे लिख लें अगर उनको रामायण के बारे में लिखने को कहा जाए। इनफैक्ट आप मूवियाँ देखो, अगर कुछ मूवी रामायण को, मतलब मैं ही नहीं बोलूँगी रामायण, बट हाँ वहाँ रामायण का कॉन्सेप्ट अगर लेके एक मूवी बनी थी हम साथ साथ है, वहाँ भी यदि आप वहाँ के एक्टर एक्ट्रेस को देखो तो उनमें वो चीज़ दिखी है, उनमें वो आदर दिखा है, उनकी बोलचाल में मर्यादा दिखाई गई है वहाँ पर।
जो हम साथ साथ मूवी में मोनीश बेल, जो मतलब मैं उनका नाम ही अलग है, पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जो वो रामायण के बेस पे बताना चाह रहे थे कि जैसे उनको बनवास मिला था वैसे वो उनकी माँ उनको घर से निकाल देते। तो आप मोनीश बेल का अगर कैरेक्टर देखो कितना शांत, कितना सम्मानजनक लगता है वहाँ पर हर कैरेक्टर। और यहाँ तो राम जी पूरे समय गुस्से में, मतलब एक सीन मुझे ऐसा नहीं दिखा होगा जहाँ राम जी मुझे हंसते हुए दिखे, चाहे फिर अब वो शबरी माता शबरी वाला रोल ले लो, माता शबरी के पास राम जी गए थे या शबरी माता राम जी के पास आई थी और फिर वो अग्नि में जाके जल रही है, मतलब क्या है ये, कुछ भी एक एक सीन में यहाँ इन्होंने मिस्टेक की है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इस मूवी को बैन करना या इसके डायलॉग चेंज करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, इस पे केस करना चाहिए ताकि आगे से ऐसी मूवी ना बने। इसके खिलाफ वाकई में कोई बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए। तो मैं सभी लोगों से बोलूँगी कि यदि आप लोग प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिर इसके खिलाफ एक्शन भी लें। जय जय श्री राम।